मैन्स एक्टिविटी ऑन इकोसिस्टम। अब जो ह्यूमन बीइंग्स है उसकी एक्टिविटी का कोई फ़र्क पड़ेगा कहते हैं इकोसिस्टम पे? बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर हम बात करें ह्यूमन्स एक्टिविटी का इल इफेक्ट इकोसिस्टम में, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सहारा डेजर्ट। ठीक है, अभी हम देखेंगे कैसे। जो भी कोई फूड चेन होती है, अगर किसी फूड चेन में कोई भी एक ट्रॉपिक लेवल पे अगर कोई इम्बैलेंस आता है तो उसमें केवल वो फूड चेन डिस्टर्ब नहीं होती, पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा। देखो, इफेक्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटी ऑन द इकोसिस्टम कॉजेज इम्बैलेंस इन फूड चेन। कहाँ हुआ इम्बैलेंस? फूड चेन में। एंड इट ऑल्सो डिस्टर्ब अदर फूड चेन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की अदर फूड चेन को भी डिस्टर्ब करेगा एंड हैंस डिस्टर्ब द होल इकोसिस्टम। अगर हम एक एग्जाम्पल देख लें सहारा डेजर्ट का, जो फॉर्मेशन ऑफ सहारा डेजर्ट है, जहाँ अभी सहारा डेजर्ट है, अगर हम उसकी लोकेशन देखें तो वो इक्वेटर के दोनों साइड पड़ता है। और जबकि इक्वेटर के दोनों साइड ऐसे रीजन पड़ते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, है ना। अब अगर इक्वेटर के आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं तो ये सहारा डेजर्ट कैसे फॉर्म हुआ? इसके लिए ना दो जो है फेमस स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी तो ये है कि वहाँ पे जो लोग बाग रहते थे वो जनरली कहते हैं गाय भैंस और बकरियां वगैरह पालते थे। अब वो जब गाय भैंस बकरी पालते थे तो जब जंगल में लेके जाते थे तो उनकी जो गाय भैंस बकरी को कोई शेर उठा गया, कोई भी जानवर लेके चला गया, या वो गुम हो गई। ठीक है, तो कहते हैं भाई अब जंगल में अगर कोई गाय भैंस या बकरी गुम हो गई तो कुछ टाइम बाद तो कोई जंगली जानवर मार ही देगा उन्हें। जब वो जंगली जानवर उन्हें मार देता था तो लोग बागों को बाद में उसकी डेड बॉडी मिलती थी, तो देखते यार ये तो शेरों ने मार दी। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी इतने टॉप कार्निवोर थे उन्हें मारना शुरू कर दिया, यानी कि शेरों को मारना शुरू कर दिया। धीरे 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 उनकी पॉपुलेशन कम होती चली गई। दूसरी स्टोरी क्या है, जो रोमन्स थे वो अपने क्या करते थे, शेरों को पकड़ के ले आते थे। ठीक है, अपने एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें ले जाके या तो शिकार करते थे उनका, या फिर कहते हैं उन्हें लड़वाते थे। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए ना उन्होंने बहुत सारे शेर ना कैप्चर कर लिए। तो कुल मिला के जो सहारा डेजर्ट है वहाँ से जितने भी लायंस थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो गए। अब लायंस अगर ख़त्म होने शुरू हो गए तो सिंपल सी बात है, जो भी हर्बीवोर्स हैं उनके ऊपर से प्रीडेटर कंट्रोल ख़त्म हो गया। जब हर्बीवोर्स के ऊपर से प्रीडेटर कंट्रोल ख़त्म हो गया तो हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। और जब हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो उन्होंने क्या किया, वहाँ के आस जितना भी एरिया था सारा ओवरग्रेज कर दिया, यानी कि वहाँ की सारी घास खा गए। और जब वो सारी घास खा गए वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हो गया, सॉइल इरोजन शुरू हो गया। इन शॉर्ट हम कहें तो डेजर्टाइजेशन शुरू हो गया, डेजर्ट का फॉर्मेशन धीरे धीरे शुरू हो गया। अब देखो, कोई एक पेड़ है, इस पेड़ के आसपास इतने घास उगी हुई है, वो घास उठ खा गए इतने कौन, हर्बीवोर्स। अब तो पेड़ ही पेड़ रह गया, घास तो बची नहीं, कोई नया पौधा उगता था वो भी खा गए हर्बीवोर्स। बड़े बड़े पेड़ रह गए, अब उसके आसपास तो जो ज़मीन थी उसमें घास थी नहीं, जब बारिश होती थी तो वो मिट्टी बह जाती थी, धीरे धीरे इनकी जड़ें खाली होने लगी और ये गिरने लगे। और ये एक लंबा प्रोसेस था, इसमें पूरा एक सहारा डेजर्ट फॉर्म हो गया। तो ये जो है फॉर्मेशन ऑफ सहारा डेजर्ट जो है वो ह्यूमन इंटरवेंशन था, किसमें, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में या एक फूड चेन में। देखो इसमें क्या लिखा हमने, व्हेन द रोमन्स स्टार्टेड कैप्चरिंग लायंस द पॉपुलेशन ऑफ लायन इन द फॉरेस्ट वाज रिड्यूस्ड। कम हो गई पॉपुलेशन। रिडक्शन इन पॉपुलेशन ऑफ लायन रिमूव्स द प्रेडेटर कंट्रोल ओवर हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स के ऊपर से प्रेडेटर कंट्रोल हट गया। पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स इंक्रीज रैपिडली, बढ़ने लगी पॉपुलेशन। इंक्रीज पॉपुलेशन हर्बीवोर्स लीड्स टू ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग हो गई। ड्यू टू ओवरग्रेजिंग फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट बिगिंस, डेजर्ट का फॉर्मेशन शुरू हो गया और एट लास्ट डेजर्ट फॉर्म हो गई। ठीक, अब अगर हम एक फूड चेन कंसिडर करें, ग्रास, डियर और लायन, ये अब देखो हमने मान लो यहाँ से ना लाइन ही हटा दिए। अगर हमने लाइन हटा दी तो हम ये सोचेंगे कि ये फूड चेन तो शॉर्ट हो गई, शॉर्ट नहीं हो गई। इस फूड चेन ने क्या किया, अब ये लाइन हट गई जब यहाँ से, तो डियर की पॉपुलेशन बढ़ी, इन्होंने घास खा ली। अब इस घास पे डिपेंड करने वाली और जितनी भी फूड चेन थी इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, सारी फूड चेन क्या हो गई, इम्बैलेंस हो गई। अब जब वो सारी की सारी फूड चेन इम्बैलेंस हो गई तो वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म किसी दूसरी जगह माइग्रेट करेंगे। अब जब किसी दूसरी जगह माइग्रेट करेंगे तो वहाँ पे भी इम्बैलेंस कॉज करेंगे। तो कुल मिला के अगर एक भी पर्टिकुलर फूड चेन में इम्बैलेंस आता है तो वो उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम को तो तबाह करता ही करता है, और दूसरे इकोसिस्टम में भी क्या होता है, इम्बैलेंस कॉज करता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, अभी बर्मा में क्या हुआ था कि जो रोहिंग्या थे, ठीक है, उनका माइग्रेशन शुरू हो गया। अब बर्मा से रोहिंग्यास का माइग्रेशन शुरू हुआ तो अलग अलग कंट्रीज़ में, इंडिया में भी आए,
इंडिया में भी आए, बांग्लादेश में भी आए और मलेशिया, इंडोनेशिया, इनमें भी गए। तो अब जिस भी कंट्री में ये गए उस कंट्री की डेमोग्राफी चेंज हुई, ठीक है। अब डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो वहाँ के जो लोकल पर्सन थे जहाँ वो जाके रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे उन्हें दिक्कत होती है कि भाई हमारे जो अपने रिसोर्सेज हैं उन्हें ये भी यूटिलाइज करेंगे, या जो फैसिलिटीज़ हमें मिलनी चाहिए वो फैसिलिटीज़ अब इन्हें भी मिलेंगी। तो क्या हो गया, उस पर्टिकुलर कंट्री में एक इम्बैलेंस हो गया ना। तो इसी तरह का इम्बैलेंस जो होता है किसमें, नेचर में भी एग्जिस्ट करता है।